गंगानगर एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यह गांव दिन में तो बेहद शांत लगता था, लेकिन रात होते ही लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते थे। इसका कारण था गांव में घूमने वाली चुड़ैल। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि सालों पहले यहाँ एक औरत की मौत हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी गांव में भटकती थी। कहते हैं जो कोई भी रात के समय पीपल के पेड़ के पास से गुजरता, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां एक लंबे बालों वाली सफेद साड़ी पहने औरत को देखा था जो हवा में तैर रही थी। उसके पैर उल्टे थे और उसकी लाल जलती आंखें अंधेरे में चमकती थीं। रघु गांव का सबसे निडर लड़का था। वह इन कहानियों को बकवास मानता था और हमेशा चुड़ैल की बातों का मजाक उड़ाता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे कहा, अगर तू इतना ही बहादुर है तो रात में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर दिखा। रघु को यह चुनौती स्वीकार थी। रात के 12 बजे वह एक दिया और माचिस लेकर पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। गांव के बाकी लोग अपने घरों से उसे जाते हुए देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब रघु पेड़ के पास पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। उसने हंसते हुए दिया जलाया और पेड़ के नीचे रख दिया। देखा, कुछ नहीं हुआ, उसने जोर से कहा। लेकिन जैसे ही उसने पलटकर जाने के लिए कदम बढ़ाया, सुस्ती से उसे अपने पीछे सरसराहट की आवाज सुनाई दी। रघु ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। उसके ठीक सामने एक भयानक औरत खड़ी थी। उसके लंबे घने बाल बिखरे हुए थे, उसकी सफेद साड़ी खून से सनी हुई थी और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसकी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां रघु की ओर बढ़ रही थीं। रघु के कदम कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। तभी चुड़ैल ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ मेरी शांति भंग करने? रघु ने हिम्मत जुटाकर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह भागने लगा उसने महसूस किया कि कोई पीछे से उसके बाल खींच रहा है। वह गिर पड़ा और उसके सामने वही चुड़ैल फिर से प्रकट हो गई। अगली सुबह गांव वालों को पीपल के पेड़ के पास रघु बेहोश पड़ा मिला। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। जब उसे होश आया तो वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। सिर्फ एक ही शब्द उसकी जुबान पर था, चुड़ैल, चुड़ैल। उस घटना के बाद रघु कभी सामान्य नहीं हो पाया। हमेशा डरा डरा रहता, कभी कभी अकेले में चीख पड़ता। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाकर गांव का शुद्धिकरण करवाया, लेकिन आज भी कोई रात के समय पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं अगर कोई उस जगह जाता है तो उसे आज भी एक औरत के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या आप उस गांव के पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत करेंगे?